सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाच किं तस्य शेषम् वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धा प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार जड़ चेतन जग जीव जतु सकल राममय जान वंदौ सबके पद कमल सदा युग पान जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर ध्यान राम का धरो चित मुद मंगल दाता लखन जानकी सहित नित प्रणव पवन कुमार मुझे भक्त वत्सल भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की पुराण पुरुषोत्तम भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की नमः पार्वती पतये हर परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुद्यत विनंदित पीताम्बरधारी अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए परम पूजनीय विप्रजन भगवत चरणानुरागी बंधुओं श्रद्धामयी माताओं भगवान लक्ष्मी नारायण की महती कृपा भगवान के परम अनुग्रह से इस क्षेत्र के क्षेत्रपाल आदि देवों को नमन निवेदित करते हुए यहाँ पर विराजमान समस्त देवी देवता ठाकुर द्वारा में विराजमान ठाकुर जी भगवान रुद्र माँ परम्बा शूलधारणी जगत जननी जगदम्बा के चरणों में नमन निवेदित करते हुए सभी आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताओं को प्रणाम वंदन ग्राम देवता स्थान देवता क्षेत्रपाल देवता सर्वतो भद्र मंडलों पर आवाहित प्रतिष्ठित सभी देवी देवताओं को
बंधन निवेदित है। मातृ पितृ गुरु चरणों को नतमस्तक होते हुए अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी की भावमयी उपस्थिति में उनके परम अनुग्रह से इस माइक के माध्यम से सुन रहे सभी श्रद्धालु भक्तजनों को इस व्यास पीठ की परंपरा के अनुरूप श्री राममय सब जग जानी करम प्रणाम जोर पानी प्रणाम निवेदित है। बड़ा ही सद्भाग्य हमारा जागृत हुआ है कि आज हम अष्टादश पुराणों में परम सात्विक पुराण विष्णु पुराण का श्रवण लाभ ले पा रहे हैं। श्रद्धामयी माता श्रीमती शिवानी चांडिल्य जी का ये पवित्र संकल्प और उस संकल्प की पूर्ति हेतु भगवान की कृपा से हम सब लोग यहाँ पर समवेत रूप से एकत्रित हुए हैं। चरथावल वासी सभी लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि ऐसी पावनी गंगा का नित्य अवगाहन होगा और हम सबको 5 दिवस पर्यंत इस पुराण को सुनने का लाभ प्राप्त होगा। इस पुराण में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन तथा वाणी को भगवान के चरणों में लगाएंगे। मन को निगृहित करते हुए आइए हम सब लोग भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। उसका इको कम करो, इसका साउंड कम रखो, इको कम करो, उसका टकरा रहा आवाज। बड़े प्रेम से भगवान नाम का आश्रय लेंगे। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण भज मन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण,
साउंड ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, साउंड ठीक करो, वो वाला साउंड, साउंड ठीक नहीं कर पा रहा यार, वो साउंड ठीक करो उसे। मुक्ति नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण मुक्ति नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 हरि सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य सत्य नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण,
लक्ष्मी नारायण भगवान की पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। भगवान लक्ष्मी नारायण की शोभ छत्र छाया में तो केवल तमूरे तानपुरे पे लो एकदम लग रहा है तानपुरे पे बहुत साउंड है। भगवान लक्ष्मी नारायण की शोभ छत्र छाया से हम सब बड़े परम बड़भागी हैं कि परम सात्विक पुराण विष्णु पुराण का हम सब लोग श्रवण लाभ ले रहे हैं। पुराण 18 है, 18 पुराण है। आपने सुना होगा 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। ऐसा हम लोग सुनते आए हैं कि 18 पुराण होते हैं। इन 18 पुराणों में 6 पुराण परम सात्विक पुराण है, 6 पुराण राजस है और 6 पुराण तामस है। यानी कि त्रिगुणात्मक सत्ता में ये सब विद्यमान है। उसी प्रकार देवता भी 3 प्रकार की सत्ता में विद्यमान है, अलग अलग तत्व के। सात्विक देव, राजस देव और तामस देव। तो जिस पुराण को हम श्रवण करने जा रहे हैं ये परम सात्विक पुराण है।
विष्णु पुराण क्या है, किसने इसकी रचना की, क्यों इसकी रचना हुई, इसको सुनने से क्या लाभ है, इन सब बातों का विशुद्ध विवेचन जिस शास्त्र में हो वो विष्णु पुराण है। सर्वप्रथम तो बात ये आती है कि पुराण है क्या। हम लोग राम कथा श्रवण करते हैं, कृष्ण कथा श्रवण करते हैं, शिव पुराण का श्रवण करते हैं। उसी प्रकार से ये भगवान विष्णु की कथा है क्या, या इसमें अन्य देवों की भी चर्चा है, या इसमें कुछ अन्य विशिष्टता है, क्या है। महर्षि वेदव्यास द्वारा एक वेद की रचना हुई और उसके बाद उस वेद का 4 विभाग हुआ। 4 वेद हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये चारों वेदों की जो भाषा है वो बड़ी क्लिष्ट भाषा है, बड़ी कठिन भाषा, और इस भाषा का अर्थ समझना सभी लोगों के लिए सुगम नहीं। ये भाषा तो गुरुमुख से ही पढ़ी जाती है। कितना ही बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो और वो बोले कि मैं खूब पढ़ा लिखा हूं तो मैं इन वेदों को भी पढ़ लूंगा, तो ये उसकी भूल है। क्योंकि वेदों को पढ़ना सरल नहीं, साधारण व्यक्ति के समझ के पार का विषय है, जब तक कि वेदों को गुरुमुख से ना पढ़ा जाए। इसलिए जब वेदव्यास जी ने देखा कि वेदों की भाषा तो लोग समझ नहीं पा रहे, और कई बार तो लोग वेदों की भाषा को ना समझने के कारण उसका अर्थ ही अलग करने लग गए। कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना समझी के कारण। जन सामान्य कैसे समझे? जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिन्होंने वेदों में अध्ययन किया है, वो तो प्रायः उसके अर्थ को समझ जाएंगे, किंतु जन साधारण कैसे समझे? इसलिए महर्षि वेदव्यास ने पुराणों की रचना की। 18 पुराणों की रचना हुई। और ये पुराण क्या करते हैं? बोले पुराण मुक्ति प्रदान करते हैं। वेदों को लोग समझ नहीं पा रहे थे जल्दी से, इसलिए पुराणों की रचना करी और पुराणों के अर्थ को जन सामान्य समझने लगा और मुक्त होने लगा। आपने कई बार भगवान की कथा का श्रवण किया है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था, श्री भागवत महापुराण का भी आपने श्रवण किया है, शिव पुराण का भी, राम कथा भी, श्रीमद् देवी भागवत का भी आपने श्रवण किया होगा। लेकिन जिस पुराण का आज हम श्रवण करने जा रहे हैं, ये पुराण थोड़ा विचित्र है।
अब आप समझेंगे कि विचित्र क्यों? क्योंकि आप बड़े ध्यान से जब कथा सुनेंगे तो कई बार आपको भ्रम हो जाएगा। इसलिए पहले ही मैं निवेदन कर रहा हूं, इस कथा को जब आप सुनेंगे तो आपको कहीं कहीं पर भ्रम हो जाएगा कि ऐसा कैसे, उस कथा में तो हमने ऐसा सुना था, लेकिन यहाँ पर कुछ दूसरी बात क्यों हो रही है। लेकिन जब आप इस पूरी कथा का श्रवण कर लेंगे तो सारे राज खुल जाएंगे, अविद्या की सारी गांठें खुल जाएंगी, मन का समस्त संशय दूर हो जाएगा। क्या है पुराण? सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। बोले पुराण के 5 लक्षण हैं। क्या क्या? सृष्टि, प्रलय, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। ये पुराण के 5 लक्षण हैं। तो सबसे पहले क्या है? सृष्टि। सृष्टि विषयक जो भी ज्ञान है वो हमको पुराण को सुनने के बाद प्राप्त हो जाएगा, सृष्टि विषयक ज्ञान। फिर प्रलय, प्रलय के बारे में भी पुराण से आप स्पष्ट कर पाएंगे। प्रलय क्या है? क्योंकि भगवान ही सृष्टि के कर्ता है और फिर पालक भी है, सृजन कर्ता, पालन करता और फिर संहार करता, यानी कि सृष्टि को उत्पन्न भी करते हैं और पालन भी करते हैं और सृष्टि का लय भी भगवान कर लेते हैं। फिर मनवंतर और वंशानुचरित, अनेक राजा हुए और उनके वंश में कौन कौन राजा हुए, उनका वंश का वर्णन। ये सारी बातें हम विष्णु पुराण के माध्यम से सुनते हैं। क्योंकि जो पुराण है, ये 14 जो विद्याएं हैं उनमें से एक विद्या पुराण है। चतुर्दश जो विद्या है उन विद्याओं में ही पुराण विद्या एक विद्या है। ये 14 विद्या कौन कौन सी हैं? जरा ध्यान दें। प्रथम, पहले नंबर पर पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र। जो धर्मशास्त्र हैं इनको स्मृति भी कहते हैं। ये 18 होती हैं, ये भी 18 होती हैं स्मृतियां। और फिर वेद के 6 अंग हो गए, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, छंद, शिक्षा और निरुक्त। ये 6 षडंग कहते हैं इनको। और 4 वेद हो गए, ऋग, यजुर, साम, अथर्व, हो गए 14। तो ये 14 विद्याओं में एक विद्या है पुराण विद्या। और ये पुराण विद्या मुक्ति प्रदाता है। और ये ऐसी कथा है
कि अनेक प्रयत्न करने के बाद भी जिससे जो फल नहीं मिलता वो पुराण को श्रवण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जैसे कि श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं तो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से मुक्ति हो जाती है। तो श्रीमद् भागवत क्या है? पुराण है। उसी प्रकार ये विष्णु पुराण है और ये क्या है? मुक्ति प्रदाता है। और कथा कैसी होनी चाहिए? कथा होनी ही ऐसी चाहिए जो सरल हो, सरस हो और लोक कल्याणकारिणी हो, जिससे कि लोक कल्याण हो। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। बोले ऐसी कथा हो। बाबा कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने जब रामायण को रचना करके अपने मन में धारण कर लिया तो शैल कुमारी बोला यहाँ पे। तो माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ से नित्य कथा सुनती है। तो आज कथा सुनने के लिए निवेदन किया और बोली कि हे प्यारे प्रभु, ऐसी कथा सुनाइए जो कथा लोक हितकारी हो, और लोक हितकारी होने के साथ साथ ही बोले जग को पावन भी कर दे। समस्त लोक का भू भुव स्वः महा जनः तपः, समस्त सारे लोगों का जो पाप ताप संताप है उसको नष्ट कर दे, ऐसी कथा मुझे सुनाई। तो कथा ऐसी होनी चाहिए जो कि लोक मंगलकारी हो, लोक में जो भी जन है जीव है सबका जिससे कल्याण हो। इस कथा के पूर्व मैंने निवेदन अभी किया था कि इसमें कुछ चरित्र प्रसंग ऐसे हैं कि बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। और बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कब होता है? जब ज्ञान पुष्ट नहीं हो पाता, जब ज्ञान अधूरा होता है तब बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार सायंकाल समय में जब प्रकाश मंद पड़ जाए और अंधेरा आने लगे, उस समय अगर रास्ते में कोई रस्सी गिरी हो तो उस रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है। तो भाई सर्प का भ्रम कब हुआ? ना पूरा उजाला था और ना पूरा अंधकार था। पूरा उजाला यदि होता तो रस्सी दिख जाती, अंधकार अगर पूरा होता तो एक हाथ को दूसरा हाथ नहीं सूझता, भला रस्सी क्या दिखती? भ्रम कब हुआ? बोले जब थोड़ा सा अंधकार है, थोड़ा उजाला है। उसी प्रकार हमारे मन में भ्रम कब होता है?
जब थोड़ा बहुत ज्ञान है और बाकी ज्ञान नहीं है, तब क्या होता है, अब भ्रम उत्पन्न हो जाता है। और ये भ्रम हमें ही नहीं, माता सती को भी हो गया था भ्रम। तो हम तो साधारण जीव हैं, भ्रम हो जाता है। और ये भ्रम मिटता कब है, जो सपने सिर काटे कोई, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ना दूर दुख हो। जिस प्रकार से सोए हुए हैं और सपना आ गया और सपने में कोई हमारा सर काट दिया, बड़ी पीड़ा होने लगी, कष्ट हो रहा है, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। और जो बगल में दूसरा व्यक्ति सोया था, जब उसने हिलाया, अरे भाई उठ, क्या हुआ, सपने देख रहा है, और तब जगे तो हाथ लगाया पहले गर्दन पे, सुरक्षित मिली। अरे सपना देख रहे, पसीना पसीना हो गया। कब वो दुख दूर हुआ, जब किसी ने जगाया। जब तक किसी ने जगाया नहीं था, तब तक पीड़ा हो रही थी। जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाई, जिसकी कृपा से ऐसा ये भ्रम मिट जाता है। कौन है वो, सोई कृपाल रघुराई। भगवान की कृपा से ही भ्रम दूर होता है। तो भगवान की माया से बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा तक व्यामोहित हो गए, तो हम तो साधारण जीव हैं। फिर भी इसको सुनने पर, इस पुराण को सुनने पर भ्रम हो जाता है। इसलिए बाबा तुलसीदास कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान हरि अनंत है, अनंत रूप धारण कर लेते हैं, और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। एक कथा हमने सुनी, दूसरी जगह कथा सुनने गए तो कुछ अलग, फिर कहीं कथा सुनने गए तो कुछ अलग। तो ऐसे में क्या होगा, कभी कभी भ्रम हो जाता है। क्योंकि इस पुराण में जब हम प्रवेश करेंगे, तो ये पुराण का जो वक्ता है, इस पुराण को बोलने वाले जो हैं, बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, या इस पुराण के जो प्रणेता हैं, वो जो है वेद व्यास जी के पिताजी हैं। और जबकि हमने क्या सुना है, हमेशा हमने ये सुना है कि 18 पुराण वेद व्यास ने लिखे हैं। अष्टादश पुराणेषु, 18 पुराण किसने लिखे हैं, तो सीधे उत्तर मिलता है वेद व्यास ने, जिनका नाम कृष्णद्वैपायन है। महाराज जी यहाँ तो आप कह रहे हैं कि पराशर महाराज जी ने लिखा, तो ये पराशर जो ऋषि है, ये कौन है, और ये पुराण उन्होंने कैसे लिख दिया। तो जो पराशर मुनि है, ये वशिष्ठ ऋषि के पौत्र और शक्ति ऋषि के पुत्र हैं पराशर। और पराशर ऋषि के पुत्र महर्षि वेदव्यास हो गए। देखिए, जो पराशर जी थे, उनकी भी 2 पत्नियां थी पराशर ऋषि, और
उनकी एक पत्नी का नाम था सत्यवती, और उसी को लोग मत्स्यगंधा नाम से भी जानते थे। और मत्स्यगंधा के गर्भ से महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। और पराशर की जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था वत्सला, काली, एक नाम उनका काली भी था। और उनके द्वारा जो पुत्र हुआ उनका नाम था गणेश। तो अब ब्रह्म की स्थिति उत्पन्न हो गई कि महाराज जी आपने तो बताया था पहले कि गणेश भगवान शंकर और पार्वती के पुत्र हैं, और यहाँ पर आप कह रहे हो कि गणेश जो है पराशर ऋषि के द्वारा वत्सला के गर्भ से उत्पन्न हुए, तो भ्रम हो गया। तो ऐसा ही भ्रम इस पुराण में कई बार होगा। तो वहां पर क्या है, जब भगवान भोलेनाथ का ब्याह हो रहा था तो आपने ये कथा सुनी होगी कि विवाह होने से पूर्व मां पार्वती और भोलेनाथ ने साथ में गणेश भगवान की पूजा करी थी। हो गया होगा भ्रम कि पुत्र पैदा नहीं हुआ उससे पहले माता पिता उसका पूजन कर रहे हैं। भाई माता पार्वती और शंकर का पुत्र कौन है? बोले गणेश जी। और बाबा तुलसीदास क्या कह रहे हैं बालकांड में, मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भवान, को सुनि संशय कर जनी, सुर अनादि जिय जान। बालकांड में 100वें नंबर का दोहा, घर जाके पढ़ लेना। इसमें क्या कह रहे हैं कि मुनि अनुशासन, गुरु जी का आदेश पाकर, कौन है वो मुनि, कौन है गुरु? नारद जी। उनका अनुशासन पाकर शंभु और भवानी क्या कर रहे हैं? गणपति ही पूजे, गणेश जी की पूजा कर रहे हैं विवाह से पूर्व। अब जब भ्रम हुआ तो बाबा तुलसीदास जी जानते हैं कि लोग कलिकाल में भ्रम करेंगे, इसलिए पहले ही लिख दिया क्या, ओ सुनी संशय करे जनी। इसको सुनने के बाद यदि कोई संशय करेगा तो इससे पहले ये समझ लेना कि सुर अनादि जिय जान। जो सुर होते हैं, जो देवता होते हैं, वो अनादि होते हैं, उनका आदि नहीं होता, अनादि। तो गणेश जी तो शंभु और भवानी से भी पूर्व के हुए कि नहीं? तो यहाँ पर भी इस पुराण में कई बार ऐसा होगा, इसलिए समझ को बनाए रखना नितांत आवश्यक है। विष्णु पुराण की जो कथा है, सत्वात् संजायते ज्ञानम, ज्ञान को प्रदान करने वाली है, मुक्तिदाता है। लेकिन कैसे, ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? बोले सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व से ज्ञान की प्राप्ति होती है। सतोगुण से, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर भी 3 गुण समाहित हैं, सत्व, रज और तम। उसी प्रकार से पुराण भी त्रिगुणात्मक है। सात्विक पुराण, राजस पुराण, तामस, और देवता भी त्रिगुणात्मक है, सत्व, रज और तम से युक्त।
इसलिए बोले परम सात्विक प्रवृत्ति को धारण करके इस पुराण का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ये पुराण स्वयं में सात्विक पुराण है और ज्ञान को देने वाला है और मुक्ति प्रदाता है। मुक्ति प्रदाता कथा आती है कि एक बार जब वेदों की कठिनता को देखकर लोगों ने ब्रह्मा जी से शिकायत की कि देखिए ब्रह्मा जी, ये वेद बड़े कठिन होते जा रहे हैं और हम लोग, जिन लोगों की वेदों में गति नहीं है, वो लोग कैसे समझेंगे। तो ब्रह्मा जी ने पुराण का पाठ करना प्रारंभ किया। देखिए, पुराण भी अनादि है, ये नहीं कि केवल पुराण वेद व्यास ने लिखे हैं, पुराण भी अनादि है। भगवान नारायण, नारायण से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से फिर सृष्टि के माध्यम से, और ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं? चतुर्मुख ब्रह्मा। ब्रह्मा के 4 मुख है, ऐसा आपने सुना होगा, और चारों मुख से ब्रह्मा जी वेद का पाठ करते हैं। लेकिन पूर्व में ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, 4 तो अब शेष रहे। पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे और जो 5वां मुख ब्रह्मा जी का था, उससे वो निरंतर पुराण का पाठ करते थे। 4 मुखों से वेद का पाठ और 5वें मुख से पुराण का पाठ चलता रहता था, और उस पुराण के पाठ को सुन सुनकर लोग मुक्त हो रहे थे। और जब देखा कि सारे लोग मुक्त हो रहे हैं, तो भगवान तो मायापति है, तो कुछ लोगों ने जाकर शिकायत करी भोलेनाथ से। भोलेनाथ के पास पहुंच गए और भोलेनाथ को प्रणाम करके बोले कि हे विश्वनाथ। बोले हाँ। बोले आप विश्वनाथ हैं? बोले हाँ। तो बोले कि अब आप विश्वनाथ थोड़े ही दिन रहोगे। क्यों भैया? बोले कि अब आपके पद को खतरा है। क्या मतलब? बोले विश्व में रहने वाले जो लोग हैं, जीव हैं, जब ये विश्व में रहेंगे तभी तो आप इनके नाथ रहेंगे, और जब ये रहेंगे ही नहीं तब आप कहां के भोलेनाथ, कहां के विश्वनाथ? बोले कुछ समझा नहीं। बोले बाबा ब्रह्मा जी अपने 5वें मुख से निरंतर पुराण का पाठ कर रहे हैं, और उस पुराण के पाठ को सुन सुनकर लोग मुक्त हो रहे हैं। और जब सृष्टि के सभी जीव पुराण के पाठ को सुन सुनकर मुक्त हो जाएंगे, तो फिर आप कैसे विश्वनाथ रहोगे? क्योंकि आप संहार करता है, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, विष्णु जी पालन करता है, और भोलेनाथ संहार करता है। तो बोले कि जब सारे लोग मुक्त हो जाएंगे, तो फिर आप किसको गति प्रदान करोगे? इसलिए आप अब अपना बुरा बिस्तरा बांध लो। तो भोलेनाथ को बड़ा क्रोध हुआ, मेरे काम में ब्रह्मा जी ने विघ्न किया। तो नए त्रिशूल लेके ब्रह्मा जी का 5वां जो सिर था उसे काट भोलेनाथ। अब ब्रह्मा जी का शीश जब कट गया, तो भोलेनाथ को ब्रह्मा जी का शीश काटने पर भोलेनाथ को ब्रह्म हत्या लग गई।
और ये ब्रह्म हत्या भोलेनाथ के हाथ में जाकर चिपक गई। अब भोलेनाथ बड़े परेशान हो गए, अब क्या करें। तब दौड़े दौड़े नारायण की शरण में गए। तब नारायण को बताया कि प्रभु मुझसे अपराध हो गया है, अब इस अपराध का प्रक्षालन कैसे हो, कैसे इससे मुक्ति मिले। तो भगवान नारायण बोले कि देखो भोलेनाथ, ब्रह्म हत्या आपको लगी है, अब इस ब्रह्म हत्या को छुड़ाने के लिए कोई उपाय तो करना ही होगा। भोलेनाथ बोले प्रभु शीघ्र कीजिए। तब नारायण ने एक कपाल भोलेनाथ को प्रदान किया और बोले कि इस कपाल को लेकर आप जाओ, भिक्षा मांगो, और भिक्षा मांगने से जब ये कपाल परिपूर्ण हो जाए, भर जाए, तो तुम्हारी ब्रह्म हत्या छूट जाए। तो भगवान भोलेनाथ कपर्दी कपाल धारण करने वाले कपाल को लेकर भिक्षा मांगने लगे। सबने भिक्षा दी, फिर भी वो कपाल भरा नहीं। अन्नपूर्णा ने तक भिक्षा दी, तब भी वो कपाल नहीं भरा। तब जाकर भोलेनाथ ने फिर भगवान नारायण से कहा, प्रभु ये कपाल तो भर नहीं रहा। तब नारायण की इच्छा से भोलेनाथ बद्रीनाथ आश्रम में, जहाँ नर नारायण के रूप में भगवान विराजमान रहते हैं, वहां गए और वहां जाकर भगवान नर नारायण के समक्ष प्रार्थना की। तो नर रूप में भगवान ने कहा, देखो भोलेनाथ, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं, किंतु तुम अपने त्रिशूल का स्पर्श मेरे शरीर से करो और मेरे शरीर से जो तेज निकलेगा, इस तेज को तुम अपने इस हाथ में जो ये कपाल है, इसमें भर लेना। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा ही किया। नारायण के उस तेज से वो कपाल भर गया और भगवान भोलेनाथ की जो ब्रह्म हत्या थी वो छूट गई। किंतु वो तेज निरंतर बहता रहा, रुका नहीं। भोलेनाथ ने देखा कि ये नारायण तेज निरंतर बह रहा है, इसको कैसे रोके। कपाल को भरने के बाद भी बहिर्भूत हो रहा है। तो भगवान भोलेनाथ ने अपने तीसरे नेत्र से उसको सुखाने की कोशिश की। तो भगवान भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र उद्घाटित किया और उस तेज को सुखाने लगे। लेकिन फिर भी वो नारायण तेज बहने से रुका नहीं। तो भोलेनाथ के तेज ने मूर्तिमान रूप ग्रहण कर लिया और वो जो नारायण तेज था वो भी मूर्तिमान हो गया। और दोनों मूर्तिमान जब हो गए तो उनका आपस में भयंकर युद्ध हुआ और फलस्वरूप
नारायण तेज ने रुद्र तेज को परास्त कर दिया। तब रुद्र तेज भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गया। कथा बड़ी लंबी है। ब्रह्मा जी की कई वर्षों तक तपस्या की उस रुद्र तेज ने, और तब जाकर ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मुझे 1000 कवच प्रदान कर रहे, और इसके साथ ही ये बोला कि जो भी इन कवच को तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो शीघ्र मर जाए, वो जीवित ना रहे। अब तो रुद्र तेज प्रसन्न हो गया, 1000 कवच लेकर आए और पुनः भगवान नारायण का जो तेज था उससे युद्ध कर। अब रुद्र तेज तो वरदानी है, और यहाँ नारायण तेज ये सब जान गए और उन्होंने नर रूप को आदेश किया कि देखो ये रुद्र तेज अब परास्त नहीं हो सकता, इसलिए एक उपाय है। बोले क्या? बोले अब हम दोनों लोग इससे युद्ध करेंगे, नर और नारायण, हम दोनों स्वरूप इससे युद्ध करेंगे। तो पहले जब तुम युद्ध करोगे, एक कवच जब तुम तोड़ोगे, तो उस कवच को तोड़ने के बाद तुम मर जाओगे, तो मैं तुम्हें जीवित कर दूंगा। फिर दूसरा कवच जब मैं तोड़ूंगा तो मुझे अपना शरीर त्यागना पड़ेगा, क्योंकि वरदान ऐसा ही पाया है, जो एक कवच तोड़ेगा वो मर जाए, तो तब तुम मुझे जीवित कर देना। तो इस प्रकार से नर और नारायण ने मिलकर उस रुद्र तेज के 999 कवच तोड़ डाले। 999 जब कवच तोड़ डाले तो जब शेष एक बचा, तो रुद्र तेज को लगा कि अब मैं परास्त हो जाऊंगा, तो भागा और भाग के सूर्य के मध्य में जाकर, सूर्य बिंब में जाकर छिप गया। और कालांतर में, द्वापर में, वही सूर्य से जो रुद्र तेज था वो कर्ण के रूप में अवतरित हुआ, जन्म हुआ। सूर्य पुत्र कर्ण के रूप में, जो कि जन्म के समय से ही कवच कुंडल धारण किए हुए पैदा हुआ। अब देखो, यहाँ नर और नारायण ने प्रतिज्ञा करी थी कि इस रुद्र तेज को हमने क्या करना है? परास्त करना है, इसे मारना है। 999 तो मार चुके थे, एक वहां छिप गया था। तो वही नर और नारायण जो है द्वापर में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में आए, और महाभारत के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन, नर और नारायण ने उस कर्ण का वध किया, और तब जाके उस रुद्र तेज का हनन हुआ। और भक्त वत्सल भगवान की। तो ये पुराण में कथा मिलती है कि इस प्रकार से ये जो पुराण है ये वास्तव में मुक्ति प्रदाता है, मुक्ति मिल जाती है। अब यहाँ मैंने निवेदन किया था कि ये जो पुराण है, कृष्ण पुराण, ये पुराण का प्रणेता महर्षि वेदव्यास के पिता पराशर ऋषि। तो शंका ये हुई मन में कि जब सारे पुराण वेदव्यास लिखते हैं तो ये पुराण पराशर का कैसे? तो भैया देखिए, पिता की संपत्ति पर पुत्र का स्वतः अधिकार हो जाता है। देखिए, समझिए इस बात को। आपके घर में कोई पुरानी वस्तु आपके दादा के समय की रखी हो और कोई अतिथि आपके घर में आए
और उस वस्तु को इंगित करके पूछे आपसे कि ये किसकी है, तो आप क्या कहोगे? मेरी है, हमारी है। ये तो नहीं कहोगे उस समय कि मेरे दादा की है। दादा की कहने पर तो प्रश्न लंबा हो जाएगा, घूम जाएगा ज्यादा। अरे वो मकान किसका है? आपके सामने जो खड़ा है व्यक्ति, तो ये कहोगे कि मेरे दादा का है? क्या कहोगे? वो मकान हमारा है, मेरा है, ये तो कहोगे। तो उसी प्रकार वेद व्यास ने 17 पुराण लिखे, और जो ये विष्णु पुराण है, ये पुराण पराशर मुनि ने लिखा। लेकिन सब लोग कहते हैं कि वेद व्यास ने लिखा। क्यों? क्योंकि पिता की संपत्ति पर पुत्र का ही अधिकार होता है, इसलिए वेद व्यास जी के द्वारा 18 पुराण लिखे गए, ऐसी मान्यता है। 88,000 शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में कथा सुनते हैं। और कथा कौन सुनाता है? सूत जी महाराज सुनाते हैं। ऐसा आपने श्रीमद् भागवत कथा में सुना है, सत्यनारायण व्रत कथा में भी सुना है। किंतु यहाँ पर सूत जी कह रहे हैं, सूत जी बता रहे हैं कि भैया जो ये विष्णु पुराण है, इस विष्णु पुराण को पराशर मुनि मैत्रेय जी को सुना रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, मैत्रेय जी शिष्य हैं पराशर मुनि, और पराशर मुनि के पास आए, प्रणाम किया। ओम पराशरम मुनिवरम कृतपूर्वार्णिप्रियं मैत्रेयः परितच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च। जो पराशर मुनि है, इनके समक्ष मैत्रेय मुनि आए, और मैत्रेय जी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मुनिवर को प्रणाम किया। अपनी पूजा पाठ संध्या वंदन से जब वो निवृत्त हो गए, तो उन मुनि श्रेष्ठ को मैत्रेय मुनि ने प्रणाम किया और बोले कि हे गुरुदेव, मैंने आपसे ही संपूर्ण वेद वेदांग का, धर्म शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से जो मेरे विपक्षी हैं, वो भी मेरी महत्ता को समझने लगे हैं, मेरी विद्वता को जानने लगे हैं। इसलिए हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखार बिंद से यह सुनना चाहता हूं कि ये सृष्टि का सृजन कैसे होता है, इसका पालन कैसे होता है, और ये सृष्टि का लय कैसे हो जाता है, इसकी रचना कैसे होती है, कौन इसकी रचना करता है, और वंश, मनवंतर, ब्रह्मा, इन सबके बारे में मेरी जानने की बड़ी इच्छा है। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये दिव्य ज्ञान प्रदान करें। सोऽहं इच्छामि धर्मज्ञं श्रोतुं तत्त्वो यथा जगत् बभूव भूयश्च यथा महाभाग भविष्यति। बोले ये जो जगत है, ये किस प्रकार उत्पन्न होता है, और फिर जब लय हो जाता है इस संसार का, तो फिर ये दोबारा कैसे उत्पन्न हो जाता है। सूर्यादीनां च संस्थानं प्रमाणं मुनिसत्तमं देवादीनां तथा वंशान् मन्वन्तराणि च। और सूर्य आदि का जो परिमाण है, उनका जो आधार है,
देवता आदि जो है और वंश मनु और मनवंतर आदि ये सब सुनने की मेरी परम इच्छा है। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे ये सब विस्तार से कहिए, मुझे विस्तार से सुनाइए। तो तब पराशर जी बड़े गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। साधु मैत्रेय धर्मज्ञ स्मारितो अस्मि पुरातनम्, पितु पिता मे भगवान वसिष्ठो यदुवाचः। पराशर ऋषि कह रहे हैं कि हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिताजी यानी कि जो मेरे दादा थे और वशिष्ठ जी, उन्होंने जो मुझे प्रसंग सुनाया, जो ज्ञान उन्होंने जो मुझे दिया है, वही ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। इसलिए मेरे इस ज्ञान को बड़े ध्यान से सुनना। क्या बताया? विश्वामित्र प्रयुक्तेन रक्षसा भक्षितः पुरा, सुरस्तातस्ततः क्रोधो मैत्रेयाभून्ममातुरः। बोले ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि, इन दोनों की आपस में शत्रुता थी। विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि की आपस में वैरभाव था। तो विश्वामित्र ने अपने तप बल से एक राक्षस उत्पन्न किया। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी को तो नुकसान नहीं पहुंचा पाए, लेकिन जो वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति थे, उनको उस राक्षस ने खा लिया। जो विश्वामित्र ने अपने तप बल से जो प्रकट किया था, और वशिष्ठ जी के जो 100 पुत्र अन्य थे, उनको भी मार दिया उस राक्षस ने। मूढ़ानामेव भवति क्रोधो ज्ञानवतां कुतः, हन्यते तावत् अहत्तेन यतः स्वकृत भुक्त्वा। जब उस राक्षस ने वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति को और 100 अन्य पुत्रों को मार दिया, तो वशिष्ठ जी तो महाज्ञानी हैं, वो तो जानते हैं कि ये तो विधि की रचना है, ये तो प्रारब्ध का न्याय है। इसलिए वशिष्ठ जी ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जो शक्ति, जो उनके पुत्र शक्ति जो राक्षस ने खा लिए, तो शक्ति ऋषि की पत्नी थी अदृश्यवंती, वो गर्भवती थी और उनका पुत्र पराशर हुआ। तो पराशर ऋषि की चर्चा है ये हुई। और जब इनको पता चला कि मेरे पिता को विश्वामित्र के कारण राक्षस ने खाया, तो विश्वामित्र जी से तो कुछ नहीं कहा, किंतु समस्त राक्षसों का ही एक सत्र चलाने लगे। समस्त राक्षसों को बुला बुलाकर अग्निकुंड में भस्म करने लगे। राक्षस सत्र, जिस प्रकार से जन्मेजय ने सर्प सत्र किया था, जितने भी सर्प थे सब मंत्र द्वारा आवाहित कर करके बुला बुला के सब हवन कुंड में भस्म कर दिए। उसी प्रकार इन्होंने भी समस्त राक्षसों को बुलाना प्रारंभ किया और सबको भस्म करने लगे।
तो जब इनको भस्म करने लगे तो इतने में वशिष्ठ जी आ गए, इनके दादाजी। बोले, हे पुत्र, तू ये क्या कर रहा है? तो पराशर ऋषि बोले कि दादा, इन राक्षसों ने हमारे पिताजी का भक्षण कर लिया था, तो इसलिए इनको दंड दे रहा। तो वशिष्ठ जी बोले कि देखो पुत्र, ये तो कर्म की गति है, जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। लेकिन तुम एक के किए हुए का दंड समस्त राक्षस समाज को दोगे तो ये न्यायोचित नहीं होगा, ये न्याय नहीं है। इसलिए पुत्र, इस राक्षस शत्रु को रोक दो, क्योंकि जो क्रोध है वो क्रोध कभी भी इंसान का कल्याण नहीं करता। क्रोध जो है जब भी करता है व्यक्ति का नाश ही करता है। इसलिए गीता जी में भगवान कह रहे हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता जी के दूसरे अध्याय का 63वां श्लोक। जो क्रोध है ये मोह को पैदा करता है, और जब मोह पैदा हो जाता है तो स्मृति का नाश हो जाता है, और जब स्मृति का नाश होता है तो हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है, क्योंकि बुद्धि से ही व्यक्ति सारे कार्यों को संचालित करता है। और जब बुद्धि ही नष्ट हो गई तो बुद्धि नाशोत्प्रणश्यति। जब बुद्धि का ही नाश हो गया तो व्यक्ति का नाश तो स्वतः हो गया। इसलिए बेटा, क्रोध को त्यागो। जो जैसा करता है उसका फल उसे ही भुगतना होता है। और रामचरितमानस में बाबा तुलसी गाते हैं, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, शुभ और अशुभ कर्म फल हृदय विचार। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, फल हृदय विचारी। करई जो करम पावन फल सोई, करई जो करम पावन फल सोई, निगम नीतियासी कह सब कोई, निगम नीतियासी कह सब कोई। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शुभ और अशुभ जो कर्म होते हैं तो व्यक्ति कैसे करता है, अच्छे और बुरे काम कर्म के अनुसार, और उन कर्मों को देखकर भगवान हृदय में विचार करके फल प्रदान करते हैं। इसलिए बेटा,
इस राक्षस शस्त्र को बंद कर दे। और वैसे भी बोले हम ऋषि मुनि लोग हैं। ऋषि मुनि पूर्व काल में सब गृहस्थ भी होते थे, इसलिए हम ऋषि मुनि लोग हैं और हमको देखकर तो समाज हमारे पदचिन्हों पर चलता है, और हम ही अगर इस प्रकार का आचरण करेंगे तो समाज क्या सीखेगा। क्योंकि जो संत हैं, जो सज्जन लोग हैं, वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं। संत को कोई गाली करके चले जाए, संत चुपचाप सहन कर लेते हैं। खोद खाद धरती सहे कूट काट बनराय, और खल के वचन संत सहे सबसे सहा न जाए। खल के वचन, जो दुष्टों के वचन है, उसको हर कोई सहन नहीं कर सकता। उसको सहन कौन करेगा? बोले संत। जिस प्रकार से धरती को कितना खोद देते हैं और जंगल को सब काट देते हैं, लेकिन वो कभी किसी से कुछ कहते हैं? कुछ नहीं। उसी प्रकार से संत होते हैं बेटा, इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो क्या करें? बोले दया करो, समस्त प्राणियों पर दया करो। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, और जहाँ क्षमा तहाँ आप। कबीरदास कह रहे हैं जहाँ दया होगी वहाँ धर्म विद्यमान होगा, और जहाँ लोभ होता है वहाँ पर पाप होता है। जब व्यक्ति के मन में लोभ बढ़ता है तभी तो वो पापाचरण करता है। एक व्यक्ति है, नौकरी करता है या दिहाड़ी का मजदूर है, उसके दिन का जो वेतन है, उसका जो पारितोषिक है, उससे केवल घर का दाल रोटी का खर्चा ही चलता है, बच्चों की फीस भर सकता है, दूध सब्जी फल आदि की व्यवस्था कर सकता है, बस। और देवी जी ने, उनकी पत्नी जी ने कहा कि नहीं, हमको एसी ला कर दो, या अब ये 2 कमरों के मकान में व्यवस्था नहीं बन पाती है, इसलिए अब जो है 3 मंजिला मकान बनाओ। तो वो पुरुष क्या करेगा? भाई जिस जगह पे काम कर रहा है, ऑफिस में कर रहा हो या किसी भी संस्थान में काम कर रहा हो, जिस क्षेत्र में काम कर रहा हो, वहां से ये आशा रखेगा कि मुझे ज्यादा मिले। अब वहां से मिलता तो चवन्नी के बराबर है, और देवी जी ने बताया कि 1 रुपए के बराबर लाना है। तो क्या करेगा? जब लोभ करेगा तो पाप करेगा, किसी से रिश्वत लेगा, घूस लेगा। अगर कोई दुकानदार है, 10 रुपए की चीज है तो उसको 50 रुपए की बेचेगा। क्यों? क्योंकि घर में इन चीजों की पूर्ति करनी है। तो जहां लोभ होता है वहां पाप हो जाता है, और जहां क्रोध तहां काल है। और यदि क्रोध आपके घर में है तो ये समझ लीजिए कि काल का निवास घर में होने लग गया है। और जहां क्षमा तहां, और जहां समा है जीवन में, और तहां आपका मतलब भगवान, जहां क्षमा होती है वहां भगवान का नित्य निवास होता है। ये बात समझ में आ गई पराशर जी की। अपने पितामह की बात को समझ गए, दादाजी की बात को समझ गए पराशर जी, और उस राक्षस छत्र को
बंद कर दिया। और देखिए जीवन में हमेशा जो व्यक्ति बड़ों का आदर करता है, उनकी बात का मान सम्मान करता है, उसका कल्याण हो जाता है। ये बात सत्य है। इसलिए मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिनहि विचारी इन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं। माता पिता गुरु प्रभु अगर आपको कोई आदेश दे रहे हैं तो फिर इनमें प्रश्न चिन्ह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। सीधे सीधे इनकी आज्ञा का पालन हो जाना चाहिए। इस प्रकार से पराशर जी ने बात मान ली, और जब बात मान ली तो पराशर जी कह रहे हैं मैत्रेय जी से कि हे मैत्रेय, तब उस समय जब मेरे दादा ने जब मुझे इस प्रकार का उपदेश किया तो मैंने राक्षस छत्र बंद कर दिया। तो उसी समय जो पुलह है उनके ज्येष्ठ भ्राता पुलस्त्य जी मेरे सम्मुख प्रकट हो गए। पुलस्त्य जी ये सब ऋषि हैं, और ये पुलस्त्य जी कौन है? रावण के वंशज, राक्षसों के वंशज पुलस्त्य है। तो ये सब भाई वशिष्ठ, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, ये सब ऋषि जो है सब भाई भाई हैं वैसे तो। और जब पुलस्त्य जी प्रकट हुए तो पुलस्त्य जी बोले महद यद वाक्यात् गुरोराज्ञाश्रिताशमा त्वया तस्मात् समस्तानि भवान् शास्त्राणि वेत्स्यति। पुलस्त्य जी बोले कि हे पुत्र पराशर, तुमने चित्त में जो बड़ा वैर भाव रहने के बाद भी, तुम्हारे चित्त में राक्षसों के प्रति बड़ा वैर भाव था, लेकिन उतना बड़ा वैर भाव होने के बाद भी तुमने वशिष्ठ के कहने पर क्षमा कर दिया, क्षमा स्वीकार कर ली। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता कहलाओगे। और इतना क्रोध आने पर भी तुमने मेरी संतान को पूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान भी देता हूं कि हे वत्स, आज के बाद तुम पुराण संहिता के वक्ता होंगे। ये देखो, जो पुराण का हम श्रवण कर रहे हैं, बोले आज के बाद तुम पुराण संहिता के वक्ता होंगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को भी जानोगे। ये आशीर्वाद दिया। और जब पिता इतना श्रेष्ठ विद्वान होगा तो उसकी संतान में वो गुण तो आएंगे। इसीलिए पराशर जी के जो पुत्र महर्षि वेदव्यास है, जो भगवान के ही कलावतार हैं, इसीलिए उन्हें पुराणों का जनक कहा गया है। तो ये सारी कृपा हमारे पितरों के प्रताप से हमें प्राप्त होती है। जीवन में ध्यान रखने योग्य बातें हैं। हम क्या कर सकते हैं? हमारी इतनी कहाँ गति कि जो हम अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने पुरुषार्थ से ये सब संभव कर सकें। ये सारी चीजें कृपा से प्राप्त होती हैं। अगर बुद्धि से, पुरुषार्थ से या अपने विवेक से सब हो जाती तो मैंने ऐसे ऐसे बुद्धिशाली, ऐसे ऐसे महाविवेकी, ऐसे ऐसे परम विद्वान लोग देखे हैं जो खाक छान रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना।
मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं और मेरी अवस्था कोई इतनी अधिक नहीं, लेकिन मेरा अपना अनुभव है। और आप तो अवस्था में भी श्रेष्ठ है, तो आपका मेरे से भी ज्यादा अनुभव रहा होगा। आपने ध्यान दिया होगा अपने आसपास इंजीनियर, जज की पढ़ाई पढ़े बैठे हैं, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़े बैठे हैं, और उसके बाद भी खाक छान रहे हैं, खाक छान रहे हैं वो। और गुजरात में एक हमारा ही चेला, मुंह खुला का खुला रहता है, लार टपकती रहती है, लार टपकती रहती है, मुंह खुला का खुला ही रहता है। और हीरे के इतने बड़े व्यापारी हैं कि भारत के उद्योगपतियों में 7वें नंबर पे है। बताओ किसकी कृपा, अंगूठा टेक है। नारायण नारायण, बोले भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए अपनी बुद्धि पर, अपने बल पर, अपने विवेक पर कभी अहंकार नहीं करना। ये सारी चीजें भगवत कृपा से प्राप्त होती है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। उस पर सब लोग अनुकूल हो जाते हैं, सब अनुकूल हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस बात को स्वीकार किया पराशर जी ने। तो तब कह रहे हैं कि मैत्रेय, इस प्रकार से पुलस्त ऋषि ने मुझे आशीर्वाद दिया, और उनके उस आशीर्वाद के फलस्वरूप ही आज मैं जो हूँ उनकी कृपा से। तो तब बता रहे हैं पराशर जी, अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैक रूप रूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। पराशर जी बोल रहे हैं कि हे मैत्रेय, आपने जो प्रश्न मुझसे कहा था, उस प्रश्न के उत्तर में मैं जो तुम्हें बता रहा हूं उसे श्रवण करो। बोले जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रूप से जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है, और जो भगवान के भक्तों को तारने में बड़े समर्थ हैं, ऐसे उन विकार रहित शुद्ध चित्त वाले अविनाशी परमात्मा जो सर्वदा एक रस रहते हैं, ऐसे परमात्मा श्री वासुदेव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि आप कथा को प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए कथा अपने बल पर नहीं होती है, कथा तो भगवान के बल पर होती है। अब ये हम समझें कि हम आपको कथा श्रवण करा रहे हैं, तो ये हमारी भूल है, क्योंकि भगवान की प्रेरणा से ही शब्द निकल रहा है और भगवान ही बुला रहा है। इसलिए यहाँ पर भी बोले कि अब मैं कथा शुरू कर रहा हूं, तो पहले भगवान को प्रणाम कर। नमो हिरण्यगर्भाय हरये शंकराय च वासुदेवाय ताराय सर्गस्थितंतकारिणे। बोले जो एक होकर भी नाना रूपों में परिलक्षित हो रहा है, स्थूल भी, सूक्ष्म भी, अव्यक्त भी, व्यक्त भी, कण कण में जिसकी सत्ता विद्यमान है, ऐसा वो पार ब्रह्म परमात्मा श्री विष्णु को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। विष्णु, विष्णु शब्द पर थोड़ा ध्यान दीजिए। बोले विष्णु का मतलब विश्व,
और भगवान नारायण का ही एक नाम विश्व भी है, विश्व। यानी कि जिस परमात्मा में संपूर्ण विश्व विद्यमान है वो विष्णु। और इन्हीं विष्णु को वासुदेव भी कहते हैं। वैसे तो वसुदेव के पुत्र हुए इसलिए वासुदेव, और यहाँ अगर इसका अर्थ वसु, वसु मतलब धरती, धरती का मतलब पृथ्वी, और विश्व कहाँ है? पृथ्वी पर। तो बोले कि समस्त विश्व जिसके अंतर्निहित है वो विष्णु। सर्वम विष्णुमयम जगत, ये संसार जो है, ये संसार क्या है? विष्णुमय है। यानी कि कण कण में वही परमात्मा है। इसलिए ऐसे प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। बोले सर्ग स्थित विनाशानां जगतो यो जगन्मय मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने। ऐसे वो प्यारे प्रभु जो विश्व का सृजन भी कर रहे हैं और पालन भी कर रहे हैं और लय भी कर रहे हैं, संहार भी कर रहे हैं, ऐसे वो मायापति भगवान के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। और वो क्या कर सकते हैं? बोले कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ प्रभु। वो समर्थ है, वो सब कुछ कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? अरे बिना आंख के कोई व्यक्ति देख सकता है क्या है? और बिना कान के व्यक्ति सुन सकता है? और बिना हाथ के काम कर सकता है? बिना पांव के क्या आप लोग कोई चल सकता है? नहीं, लेकिन वो कर रहा है। बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना, बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना, कर बिनु करम करई विधि नाना, कर बिनु करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी।